नमस्कार, मेरा नाम पप्पू पूर्वे है। आप देख रहे हैं जयनगर लैब। आपको बता दें कि जन संवाद जननायक कर्पूरी रथ यात्रा जो पूरे बिहार में बिहार प्रदेश जनता दलियों के द्वारा चलाया जा रहा है, जो दरभंगा और मधुबनी जिला में कई दिनों से चल रहा था, तो आज हमारे साथ जदयू के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के बिहार प्रदेश के सचिव सह दरभंगा प्रमंडल के प्रभारी राम बाबू कामत जी है। चलिए उन्हीं से इस रथ यात्रा कार्यक्रम को लेकर बातचीत करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद कामत उर्फ राम बाबू है। मैं बिहार प्रदेश सचिव अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का हूं, जनता दल यूनाइटेड का। और अभी पिछले 21 दिसंबर 2024 से जनता दल यू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के द्वारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार जी, माननीय कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय कुमार झा जी और बिहार प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश कुमार सिंह कुशवाहा जी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग बिहार प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी के द्वारा यह रथ यात्रा का कार्यक्रम पूरे बिहार में चलाया जा रहा है। तो मैं सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मुझे कर्पूरी रथ यात्रा के क्रम में हमारी यात्रा के संबंध में आप मुझसे जानना चाहते हैं। उससे पहले मैं पूरे बिहार वासियों को नव वर्ष का हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं। साथ ही 26 जनवरी के लिए भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं पूरे बिहार प्रदेश और देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। तो दोस्तों, आप मुझे मीडिया के माध्यम से जो बोलने का अवसर दिया है, तो मैं कहना चाहता हूं कि मुझे अति पिछड़ा प्रकोष्ठ जनता दल यूनाइटेड की ओर से जन नायक कर्पूरी रथ यात्रा का दरभंगा प्रमंडल का प्रमंडलवार प्रभारी बनाया गया था। मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए दरभंगा और मधुबनी जिला का कार्यक्रम को समापन कर चुका हूं, जिसमें दरभंगा में कर्पूरी रथ यात्रा 3 जनवरी 2025 को समय 10 बजे दिन से प्रारंभ हुआ और वहां के रथ यात्रा के साथ जो बिहार प्रदेश से माननीय श्री चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी के द्वारा भेजे गए बुद्धिमान और महान नेता रथ के साथ जो आए, उसका नाम है श्री अमरनाथ प्रसाद चंद्रवंशी जी, जो बिहार प्रदेश जनता दल यू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं। साथ में थे श्री श्रवण कुमार चंद्रवंशी जी, वह भी अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। और उनके साथ एक और व्यक्ति थे मोहन प्रसाद श्री राजभर जी, जो जदयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव हैं। इन तीनों व्यक्तियों के द्वारा पिछले कई दिनों से रथ यात्रा का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसी क्रम में दरभंगा में 3 तारीख को यह रथ यात्रा प्रारंभ किया गया, जिसमें दरभंगा के हमारे पार्टी के समाज कल्याण मंत्री माननीय श्री मदन सहनी जी, साथ में दरभंगा में मेन प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष और हम लोगों के अभिभावक आदरणीय श्री गोपाल मंडल जी, और साथ में मधुबनी जिला के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष श्री भोला प्रसाद शाह जी एवं दरभंगा जिला के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के सभी प्रकोष्ठों के प्रखंड अध्यक्ष के द्वारा इस कार्यक्रम को संपन्न किया गया। और जहां भी दरभंगा में इस कार्यक्रम को जिस गांव में घुमाया गया, जहां जहां भी बैठक हुई, हर जगह लोगों में भारी उत्साह दिखा और सब ने इस कार्यक्रम को सराहा
और उपस्थित जन समुदाय, अति पिछड़ा समाज के लोग फिर 2025 में माननीय मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश का संकल्प को दोहराया। इस क्रम में वहाँ पे जो जहाँ जहाँ गया था दरभंगा में, उस जगह का नाम है डिलाही, बिशनपुरा, नैयाम, कोकट, ब्यूनी, चिकनी, कोटबन्ना, डुमरी और सोनपुर, इस स्थलों पर जाकर के कार्यक्रम हुआ। साथ ही रथ यात्रा को कई गांव होते हुए लोगों के जनसंपर्क में गुजारा गया। जगह जगह पे लोगों ने भारी उत्साह के साथ स्वागत किया। और उसके बाद यह रथ यात्रा 6 जनवरी 2025 और 7 जनवरी 2025 को मधुबनी जिला में प्रारंभ किया गया। और हम लोग सबसे पहले मधुबनी सर्किट हाउस से रथ यात्रा को वहाँ माननीय बिहार सरकार की परिवहन मंत्री श्रीमती शीला मंडल जी के द्वारा इस रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाया गया और वहाँ से प्रारंभ हुआ। मैं आप सबों को इस मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को बताना चाहता हूँ कि मधुबनी जिला में यह कार्यक्रम 2 दिन का हुआ और दोनों ही दिन जो रथ यात्री के रूप में बिहार प्रदेश से जो भेजा गया था, माननीय श्री अमरनाथ चंद्रवंशी जी, श्री श्रवण चंद्रवंशी जी और मोहन प्रसाद राजभर जी, ये हमेशा रथ पर सवार रहे और उनके साथ सारथी के रूप में, सारथी बन करके बिहार के माननीय परिवहन मंत्री श्रीमती शीला मंडल जी, जो अपने वीआईपी गाड़ी को छोड़ करके उस गाड़ी से भी वीआईपी कर्पूरी रथ को समझी और उन्होंने मधुबनी में 6 तारीख को कर्पूरी रथ पर सवार होकर के पूरे जिला का भ्रमण किया। उस भ्रमण के क्रम में सबसे पहले 6 तारीख को पोखरौनी, जहां पर हमारे जनता दल यू के सभी प्रकोष्ठों के कार्यकर्ताओं के द्वारा मान और सम्मान के साथ जितने भी रथ यात्री थे, सभी रथ यात्रियों को पाग, फूल और माला, दुपट्टा से स्वागत भी किया गया। और हम लोगों के साथ मधुबनी में जहां जहां भी यह रथ यात्रा का कार्यक्रम हुआ, उसमें हर जगह इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ाने में मधुबनी जिला जनता दल यू मेन प्रकोष्ठ के जिसको हम लोग गार्जियन मानते हैं, जिला के अध्यक्ष माननीय श्री नारायण भंडारी उर्फ फूले भंडारी जी, और इस कार्यक्रम के एक अध्यक्षता के रूप में सभी जगह जो अध्यक्षता किए, जिला जनता दल यू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष माननीय श्री महानारायण राय जी। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि मधुबनी जिला में रथ यात्रा को और भी शोभा बढ़ाने का काम हमारे जिला के ही फुलपरास बेल्हा की रहने वाली और फुलपरास की विधायिका, जो वर्तमान बिहार प्रदेश के माननीय मंत्री श्रीमती शीला मंडल जी ने रथ यात्रा का शोभा बढ़ाया और इस कार्यक्रम को पूरी सफलता भी दिलाई। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, मैं उन्हें आभार प्रकट करता हूं। साथ में इस यात्रा के साथ साथ हमारे ही मधुबनी जिला की महिला नेत्री श्रीमती शीला मंडल जी, बाल विकास जो बिहार सरकार की एक आयोग है, बाल संरक्षण आयोग, उसका सदस्य श्री संगीता ठाकुर जी ने भी इस कार्यक्रम को सफलता हासिल दिलाने में महारत हासिल करते हुए लोगों के सामने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के उपलब्धियों को चर्चा किए, बारीकी से समझाने का काम किए और जगह जगह लोगों में उत्साह दिखा। जहां भी हम लोग गए, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में महिला पुरुष इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जहां हम लोग स्थल चिन्हित किए थे, हर जगह पर फूल माला पाग दुपट्टा लेकर के सब इंतजार में थी। हम लोग वहां जा कर के
बैठे और कर्पूरी रथ यात्रा के माध्यम से पिछले 19 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में चर्चा किए। सब ने सुना। यहाँ यह भी उत्साह दिखा, कई महिलाएं जो पहले घूंघट ताने रहती थी, 2005 से पहले जो बोलना नहीं चाहती थी, हमारे ही समाज के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोगों को हमेशा दबा के रखा था, कोई आगे नहीं बढ़ने देता था, स्कूल नहीं जाने देता था, यहाँ तक कि अपनी बात को कहीं पर सही ढंग से रखने का कोई अवसर नहीं देता था। आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2005 के बाद जब उन्होंने सत्ता संभाले और बिहार में चहुं ओर विकास की गंगा को बहा दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2005 में जब सत्ता संभाले तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि मैं सुशासन लाऊंगा, न्याय के साथ विकास करूंगा और पूरे बिहार में बिजली, सड़क और स्वास्थ्य को मैं सबसे आगे काम करके दिखाऊंगा। वो सारी काम आज धरातल पर हो चुका है। ये उपस्थित जनता लोगों ने भी कहा कि आज बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में सब काम हो रहा है, लोग मान और सम्मान के साथ जी रहे हैं, अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं और कुछ जो काम बाकी है उस काम के बारे में भी लोगों ने बड़े ही हर्षित मनों से हम लोगों के बीच रखा। जो कर्पूरी रथ यात्रा के साथ हम लोग चल रहे थे और हमारे माननीय मंत्री श्रीमती शीला मंडल जी ने एक एक बातों को बारीकी से सुना और जो भी कोई गांव में समस्याएं सुनाई उस समस्या को भी उन्होंने नोट किया। और मुझे विश्वास है कि हम लोगों के माननीय परिवहन मंत्री शीला मंडल जी जो भी समस्याएं संकलित हुई है उस सारी समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी रखेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि कर्पूरी रथ यात्रा जो जनता दल यूनाइटेड अति पिछड़ा प्रकोष्ठ की ओर से चलाई जा रही है, इससे पूरे बिहार में काफी उत्साह का माहौल है और यह होना बहुत जरूरी था। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो हम लोगों के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम लोगों के पार्टी के और मधुबनी जिला के ही निवासी, मिथिला के पुत्र माननीय श्री संजय झा जी जो हम लोगों के पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और उमेश सिंह कुशवाहा जी, चंद्रवंशी जी, इन सबों का सोच समाजवादी सोच है, समाजवादी विचार का सोच है। वास्तव में लोगों में इतना उत्साह दिखा कि सब लोग बोल रहे थे, हम लोगों से भी ज्यादा जो हम लोगों के सामने जो खड़े थे, जो माता बहन, वो लोग खुद बोल रही थी और जो बुजुर्ग लोग थे वो कह रहे थे, बुजुर्ग लोग, कि जो कर्पूरी बाबू जो बिहार को जिस तरह से सजाना चाहते थे, संवारना चाहते थे, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित को आवाज बन करके उनके अधिकार दिलाना चाहते थे, जो काम स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी जब 1989 में देहांत हो गया उनका, और बिहार के लोगों के लिए जो उन्होंने सपना देखा था, उस सपना को जो अधूरा छोड़ के चले गए। संजोग है राजनीति होती रही, कई सरकार बनता रहा, लेकिन कुछ ऐसी सरकारें बन गई जो बिहार के जनता के लिए नहीं बल्कि अपनी परिवार, अपने जो सगे संबंधी, रिश्तेदार, उसको ही मात्र आगे बढ़ाने का काम किया। और केवल किया तो चारा घोटाला किया, और उतना ही नहीं, नौकरी के बदले में जमीन लेने का काम किया और जनता के हित की बात कभी सोचा ही नहीं। और जब 2005 में माननीय श्री नीतीश कुमार जी सत्ता संभाल लिए, उसके बाद जो स्थितियां बदली है उससे लोग बहुत खुश हैं और सबों ने संकल्प लिया कि 2025 फिर से नीतीश और 225 सीट एनडीए के साथ जीत दिलाने का संकल्प हजारों हजार जनता ने दिया। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि मधुबनी जिला में कई जगह रथ यात्रा घुमा, जिसमें सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं कि 6 तारीख को पोखरौनी मोड़, बेनीपट्टी में 2 जगह, रहिका चौक पर भी हुआ, इसके बाद उत्तरा गांव में हुआ, बिशनपुर में हुआ, इसके बाद बेनीपट्टी में सुहाग ज्वेलर्स, जहां धर्मेंद्र शाह जी हम लोगों के पार्टी के नेता हैं, उन्होंने भी बड़ी सम्मान किया, प्रेम शंकर राय जी ने किया, सत्यनारायण राय जी ने किया, ये सब मिलकर के जगह जगह पे स्वागत किया।
और विधानसभा हरलाखी के विधायक श्री सुधांशु जी के गांव में, उत्तरा गांव में भी सैकड़ों जनता उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मदद किया। उसके बाद उत्तरा से हरलाखी होते हुए, उमगांव होते हुए कर्पूरी रथ के साथ जितनी भी गाड़ियां चल रही थी, दर्जनों गाड़ियां थी और उसमें दर्जनों नेता लोग थे। सभी गांव, जितने भी रास्ता में गांव पड़ा, हर गांव में चौक चौराहा पर रुकते हुए, संजोग है कि मेरा भी घर जयनगर प्रखंड के उसराही गांव में पड़ता है और मुझे भी कर्पूरी रथ यात्रा में सवार सभी हमारे दल के नेताओं को अपने घर पे स्वागत और सम्मान करने का मौका मिला। दूसरे दिन 7 जनवरी 2025 को फिर हम लोग लौखा विधानसभा और फुलपरास विधानसभा के कई गांव को घूमते हुए, रास्ते में हम लोग पब्लिक से मिलते हुए, पब्लिक से जनसंपर्क करते हुए आगे बढ़ते रहे, जिसमें 5-6 जगह सभाएं भी हुई। उसमें सबसे पहले धर्मडीहा, काला पट्टी, बलान पट्टी, भपटियाही और बस्सी पट्टी में भी इस कार्यक्रम को लेकर के वहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता, जनता, भाई बहन सभी लोग अपनी अपनी ओर से कर्पूरी रथ यात्रा को सम्मान करने का व्यवस्था किया था और सबों ने हर्ष और उल्लास के साथ माननीय श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा की जा रही चर्चाओं को सुना। इस तरह से यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे मधुबनी और दरभंगा जिला के जनता भगवान को मैं पुनः आग्रह करना चाहता हूं कि यह कर्पूरी रथ यात्रा माननीय मुख्यमंत्री जी चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी इसीलिए चला रहे हैं कि आप लोगों को, जन जन को जगाने का काम किया जा रहा है कि अब ऐसा कोई लुटेरा हमारे बिहार की सत्ता को लूटने का जो प्रयास करेगा उसमें नहीं फंसना है। आने वाली विधानसभा चुनाव 2025 में फिर से जो इस बिहार को लूटने का काम किया, चंद किस्म का लोभ लालच प्रलोभन दे करके शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना भी डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं है। केवल याद रखना है भाइयों, माननीय श्री नीतीश कुमार जो हमारे प्रदेश को इतना आगे बढ़ा दिया कि आज देश में बिहार प्रदेश का नाम हो रहा है। 2005 से पहले हमारे बिहार के लोगों को दूसरे प्रदेश में बिहारी कहलाना गाली कहलाता था और मान सम्मान पे ठोकर पहुंचता था। आज माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को जो सजाने का काम किया, आज देश के अन्य राज्यों में बिहार की चर्चा हो रही है और जब हम लोग कहीं जाते हैं तो अब बड़े ही हर्ष और गौरव के साथ हम लोग अब कहते हैं कि हम बिहारी हैं और लोग देख करके खुश होते हैं और लोग कहते हैं दूसरे प्रदेश में कि अरे भाई आप बिहार से आए हैं, माननीय श्री नीतीश कुमार जी आपके बिहार को तो बहुत आगे बढ़ा दिया। तो भाइयों, पूरे बिहार के मतदाता भाइयों, माता बहनों, छात्र नौजवान साथियों, आप सबों से अनुरोध है कि एक एक वोट माननीय श्री नीतीश कुमार जी और एनडीए समर्थित उम्मीदवार को देकर के 2025 फिर से नीतीश जिताएंगे और जीतेंगे सीट 225 और देश का नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी और माननीय श्री नीतीश कुमार, इन दोनों की अगुवाई में आज जहां जहां भी डबल इंजन की सरकार है, जिस भी प्रदेश में विकास हो रहा है, इसको निरंतर कायम रखना है। मैं ये अपील करना चाहता हूं कि हम लोगों का जो कर्पूरी रथ यात्रा का कार्यक्रम जो चला वो काफ़ी लोगों ने उसको सराहा, लोगों में भारी उत्साह दिखा। खास करके जहाँ जहाँ भी हम लोग गए, महिलाओं में खास करके बड़ा ही उत्साह दिखा और महिलाओं आगे बढ़ कर के महिलाओं ने माननीय नीतीश कुमार जी को पुनः मुख्यमंत्री बनने के लिए, इन्होंने अपना समर्थन देने के लिए हाथ उठा करके संकल्प लिया। और इसी यात्रा के क्रम में हम लोगों के साथ बिहार सरकार के पूर्व आपदा मंत्री श्री लक्ष्मेश्वर राय जी भी काफ़ी बढ़ चढ़ के अपने विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने हम लोगों के कार्यक्रम के साथ रहा और उन्होंने भी बिहार सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। बाबूबढ़ी विधानसभा में भी कई जगह कर्पूरी रथ यात्रा का कार्यक्रम का संचालन हुआ।
उसमें खास करके बाबूबढ़ी विधानसभा के खाजेडीह चौक दुर्गा मंदिर के प्रांगण जहां उच्च विद्यालय है, वहां पर भी वहां के माननीय विधायिका श्रीमती मीना कामत जी के द्वारा और उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा मीना कामत जी के काफ़ी सहयोग से सैकड़ों के संख्या में वहां पर कार्यकर्ताओं की भीड़ दिखा और सबों ने कहा कि विधायक मीना कामत जी भी बाबूबढ़ी के क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी के सहयोग से हर प्रकार का काम करने के लिए वो तत्पर रहती है। और माननीय विधायिका मीना कामत जी जब भी क्षेत्र में आती है तो जनसंपर्क के माध्यम से लोगों के घर घर जाकर के समस्या को सुनते हैं और समस्या सुन करके जो उन्हें समझ में आता है कि इस कार्य को सरकार के सहयोग से कराया जाए तो मीना कामत जी जगह जगह जो है सो लोगों की समस्या को समाधान करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहती है। लोगों ने यह भी बताई कि मीना कामत जी जब कभी भी क्षेत्र में आती है तो अपने घर पे बैठती नहीं है, बल्कि विभिन्न स्थानों पर कार्यकर्ताओं के संपर्क में रह करके कार्यकर्ताओं के द्वारा बनाए गए रूट चार्ट के अनुसार वहां पे गांव-गांव जाकर के लोगों से मिलते हैं। सब ने बताया कि विधायिका मीना कामत जी भी सर्वोत्तम काम करती है और जब इन्हें जनता दल यूनाइटेड के द्वारा पुनः 2025 में उम्मीदवार बनाया जाएगा तो निश्चित रूप से विजय होना तय है, लोगों ने उत्साह के साथ बताया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का भी मधुबनी में प्रगति यात्रा के दौरान यहाँ पर कार्यक्रम है, इसको लेकर क्या कुछ? ये प्रगति यात्रा जैसा कि पूरे बिहार के लोग जानते हैं, पूरा देश के लोग जानते हैं कि जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सत्ता संभाले हैं तो जितनी भी सरकारी योजनाएं जो विकास के लिए काम हो रहा है उस विकास के गति को देखने के लिए हर साल माननीय मुख्यमंत्री जी जाड़े के महीना में यात्रा रखते हैं और विभिन्न वर्षों में विभिन्न नाम देकर के इस यात्रा को संपन्न करते हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि नई योजनाओं का शिलान्यास करना और जो योजनाएं चल रहा है, जो संपूर्ण हो चुका है, उस योजना को उद्घाटन करना और जिला के जितने भी पदाधिकारीगण हैं उनके साथ बैठ करके समीक्षा करना ताकि विकास का काम रुके नहीं और कहीं पर कोई गड़बड़ी ना हो। बस यही है इस यात्रा का उद्देश्य है। इससे पहले जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे यहाँ पर जयनगर में आए थे और बोले थे ओवरब्रिज बनाएंगे, उसका भी ओवरब्रिज का भी कुछ दिन पहले यहाँ पर जो मधुबनी जिला के पूर्व डीएम थे श्री कपिल अशोक, उन्होंने जमीन का सर्वे में आए थे, उसको लेकर क्या? जी बिल्कुल सही आपने सुना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम लोगों को याद है कि जब डीबी कॉलेज में इसी तरह जो है सो कई करोड़ों की योजनाओं को शिलान्यास और उद्घाटन करने के लिए आए थे तो उन्हें जब जयनगर कमला बैराज को जो कार्य चल रहा था उसको निरीक्षण करने के लिए जो इन्होंने गया तो उन्होंने देखा रजिस्ट्री ऑफिस से सही चौक के बीच जो आवागमन में असुविधाएं थी उसको देखते हुए उन्होंने मन से ही घोषणा किए थे कि ओवरब्रिज का निर्माण कराएंगे। तो ये ओवरब्रिज का निर्माण का कार्य अब प्रगति पर है, यानी कागज तैयार हो रहा है, डीपीआर तैयार हो गई है। अब उसी को निरीक्षण करने के लिए जो हम लोगों के जिला के पूर्व जिला पदाधिकारी थे शीर्षक कपिल अशोक जी, वो हम लोगों के पटना में बिहार सरकार का बड़े डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। तो इस ओवरब्रिज को निर्माण का कार्य जो आगे चलेगा यानी टेंडर होगा, उससे पहले वो विभागीय कुछ समीक्षा करने के लिए आए थे, देखने के लिए आए थे। निश्चित रूप से ये ओवरब्रिज बहुत जल्द बनकर तैयार होगा। उतना ही नहीं, मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपको, जो बिहार में जो विकास चल रहा है उसमें जयनगर का भी भागीदारी कम नहीं है। हम लोगों के मधुबनी जिला के जयनगर में पहले 405 करोड़ रुपए का कमला बैराज का निर्माण का कार्य शुरू हुआ था, जो बढ़ते दिनों और महंगाई को देखते हुए और टेक्नीशियनों के द्वारा जो कुछ परिवर्तन किया गया है उस पर जो लागत लगी है वो कुल मिलाकर के आज 605 करोड़ रुपया की योजना कर दिया है। आप लोग देख रहे हैं कि जयनगर में ही जो नरहिया और चकिया के बीच जो NH 104 जो बनकर तैयार हो गया है उस पर भी एक ओवरब्रिज का निर्माण इसलिए हो रहा है कि इस बीच होकर के जयनगर जनकपुर बर्दीबांस तक जो ट्रेन चलती है नेपाली ट्रेन, उस ट्रेन को असुविधा न हो उसको देखते हुए भी ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। और मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से और जनता दल यूनाइटेड अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के बिहार प्रदेश सचिव होने के नाते
मेरा भी एक दायित्व बनता है कि जयनगर की विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं होती है, हम लोगों को जब भी पटना में कहीं पार्टी की बैठक में भाग लेने का जब अवसर प्राप्त होता है तो अपने बड़े नेताओं को बताते हैं। हमारे माननीय सांसद श्री रामप्रीत मंडल जी जो लगातार दूसरी बार चुनाव जीते और पूरे बिहार में जनता दल यू के तरफ से जितने भी सांसद जीते हैं सबसे अधिक मतों से जनता भगवान ने उन्हें जिताने का काम किया, इसलिए कि बिहार में जो विकास हो रहा है ये इसी का फलस्वरूप मिला इनको पुरस्कार। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि माननीय श्री रामप्रीत मंडल जी भी हमारे क्षेत्र के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। और जहां भी जिस मंत्री और मिनिस्ट्री के पास में जो भी समस्याएं का समाधान हेतु बात करना पड़ता है, जो भी योजनाओं को करने के लिए बात करना पड़ता है, हर जगह रामप्रीत मंडल जी बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। और मैंने भी माननीय श्री रामप्रीत मंडल सांसद जी को ये एक समस्या और बताया था, महेंद्र चौक यूनियन टोला से और पटना गद्दी चौक, वह भी आने जाने में काफी असुविधाएं हो रही है। उन्होंने इस मामले को भी माननीय रेल मंत्री जी के पास, केंद्रीय रेल मंत्री के पास रख दिए हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जयनगर में एक ओवरब्रिज नहीं बल्कि 3-3 ओवरब्रिज आपको आगे देखने को मिलेगा। जो एक आपको रजिस्ट्री ऑफिस से सही चौक बनेगा, एक रेल का तो बना ही हुआ है, दूसरा आपको महेंद्र चौक यूनियन टोला और पटना गद्दी चौक पर बनेगा, और तीसरा चौथा ओवरब्रिज जो अभी बन रहा है जो आप देख ही रहे हैं। अगर आप लोग भी मधुबनी जिला या जयनगर से हैं तो जयनगर लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये छोटे बड़े हर न्यूज़ को कवर करते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।